हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड अब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली जो आपका 2023-25 सेशन का कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो पेपर हुआ है आपका बीएड सेमेस्टर 1 का, चलिए हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं फिर से बता दूं कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसमें से 10 एमसीक्यू आए हुए हैं। एमसीक्यू 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, 20 मार्क्स आपका था एमसीक्यू से। तो चलिए पहले एमसीक्यू मिला लेते हैं, उसके बाद फिर किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेंदी और शॉर्ट वाले सभी क्वेश्चन देख लेंगे एक एक करके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पेपर 2 का है। देखिए 10 क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के, 20 मार्क्स एमसीक्यू से। किसी एक प्रश्न का मतलब कि किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, सही उत्तर का चयन करना था। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन, मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा ऑप्शन देखिए दिया गया है, पार्ट 2 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और देखिए क्या दिया है, और देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं पार्ट 3 में, भाग 3, पार्ट 1 में, भाग 1 में, पार्ट 4। तो मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, ये आपके पार्ट 3 में दिया गया है। और कितने से कितने आर्टिकल थे, तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक था। तो आपका इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा पार्ट 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ था। ये देखिए लास्ट ईयर जो मैंने करवाया वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच लैंग्वेज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा के विकास के लिए प्रावधान है, तो हिंदी ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया, एक दिया है तमिल। तो मैंने आपको बताया था कि ये हिंदी के लिए था, आर्टिकल 351 जो था हिंदी के लिए था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट ईयर का करने से फ़ायदा होता है, इसलिए मैंने बताया था आपको कि लास्ट ईयर का करते चलना। चलिए देखिए, मीनिंग ऑफ समावर्तन इन गुरुकुल सिस्टम इज़, गुरुकुल प्रणाली में समावर्तन का अर्थ। देखिए समावर्तन हिंदू का आपको मैं बता दूं कि जन्म से लेकर, हिंदू में जन्म से लेकर अंत्येष्टि मतलब मृत्यु तक, अंत्येष्टि मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक 16 संस्कार होते हैं टोटल, कितने, 16 संस्कार। उसी में से जो 12वां संस्कार है, वो 12वां संस्कार आपका होता है समावर्तन का, जिसका क्या अर्थ होता है, समावर्तन का अर्थ होता है कि जब शिक्षा पूरी कर दी जाती है तो जो घर जाया जाता है उसी को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, विद्यालय वापस होना, तो ये नहीं होगा। और चलिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, रिटर्निंग होम, हाँ यही सही हो जाएगा कि शिक्षा प्राप्त करके आपका रिटर्निंग होम। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेशनल नॉलेज कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, राष्ट्रीय गायन आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन का कब हुआ था गठन, तो डी का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 13 जून 2005 को हुआ था, तो हो जाएगा 2005 आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ रिलेटेड टू, विधि के समक्ष समानता संबंधित है। तो ये कौन सा आर्टिकल से, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आर्टिकल अच्छे से देख लेना, मैंने बताया था ना ये पेपर में। और ये भर भर के आर्टिकल आए हुए हैं, और कमीशन वाला भी आएगा। तो ई का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आ रहा है कि विच कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। देखिए जो मैंने बताया था फाइनली वही आ गया है कि विच कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। मैंने बताया था कि जितने भी कमीशन है एजुकेशनल कमीशन, उसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो 1948 वाला देखिए पूछा था, जो लोग पढ़े होंगे आराम से इसको सॉल्व कर दिए होंगे। क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग, मतलब कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन इज रिलेटेड टू, नागरिकों के लिए समान जो सिविल संहिता है वो संबंधित है किससे, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, 46, 43। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, जी का आपका हो जाएगा 1, आर्टिकल 44 से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए और कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए When did बेसिक एजुकेशन स्टार्ट इन इंडिया, देखिए फिर से इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एच का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी तालीम शिक्षा, आप लोग देखे होंगे। तो एच का 3 हो जाएगा 1937, ठीक है, बुनियादी शिक्षा उन्होंने ही शुरू की थी। तो क्या हो जाएगा, एच का 3 1937। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है 10 + 2 + 3, मैट्रिक के बाद इंटर फिर ग्रेजुएशन, ये वाला जो है शिक्षा संरचना 10 + 2 + 3 किससे संबंधित है, NEP 1986, 1968, 1992। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ये संबंधित है। तो आई का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट रिलेटेड टू डेलोर्स रिपोर्ट, डेलोर्स रिपोर्ट में क्या क्या था देख लीजिए। डेलोर प्रतिवेदन कौन से संबंधित नहीं है, तो ये तो है लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी तो सही है, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, ये वाला क्वेश्चन आता था।
इंपॉर्टेंट है, लर्निंग टू नो है लेकिन लर्निंग टू एजुकेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि यही नहीं है, तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लर्निंग टू एजुकेशन, यही आपका इसका प्रतिवेदन नहीं है। अब देखिए ग्रुप बी में आपका यहाँ से लघुत्तरीय क्वेश्चन आए हुए थे और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4-4 नंबर वाले हैं। तो आप लोग को मैंने बताया था कि शॉर्ट टाइप में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 2 पेज में आपको कवर कर लेना, तो 2 पेज में ही इसका आंसर दीजिएगा। शॉर्ट वाला अगर 5 क्वेश्चन आता है, तो अगर 4 क्वेश्चन आता है 5-5 नंबर वाले, तो फिर यहाँ पे 2.5 पेज लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए 5 क्वेश्चन पूछ दिया 4-4 नंबर का, तो 2 ही पेज लिखना। देखिए खंड बा में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ दिया था, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग पढ़ लेना। जो लोग मेरा देखे होंगे कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए थे वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। शिक्षा और समाज में संबंध, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता सब क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन। मैंने आपको बताया था ना कि ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ से आ गया है, शिक्षा में वैश्वीकरण से क्या लाभ हैं। मैंने जो टॉपिक बताया वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका क्या है, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए और देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीयकरण की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्वालिटी, समता और समानता के बीच में क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पे लिखना था। वाई इज टेक्नोलॉजी, मैंने टेक्नोलॉजी वाला बताया था, देखिए क्वेश्चन आ गया है कि वाई इज टेक्नोलॉजी एसेंशियल इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है। आगे देखिए, डिस्कस द फंडामेंटल राइट ऑन एजुकेशन इन आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में शिक्षा के मूल अधिकारों पर आपको यहाँ पे चर्चा करनी थी। जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए थे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बताए थे वहीं से आए गए हैं। अब देखिए मैंने सभी पेपर का बता दिया था, अब देखिए नेक्स्ट पेपर का भी मैंने बता दिया है। ग्रुप सी का देखिए यहाँ पे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ पे 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, 10 नंबर वाले हैं, तो आपको इसको कितना पेज में लिखना है मैंने बताया था, 4 से 5 पेजों में इसको लिखा कीजिए आप लोग। चलिए देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, एक्सप्लेन मेन की पॉइंट्स ऑफ डेलर्स रिपोर्ट। डेलर्स रिपोर्ट से क्या देखिए मैंने बताया था कि पढ़ लेना आता है, देखिए आ गया है। डेलर प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदुओं की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मैंने मॉडर्नाइजेशन वाला क्वेश्चन बताया, देखिए आ गया है। इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस, डिस्कस इट। कमज़ोर वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका क्या है, आपको उसका चर्चा करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, ये भी मैंने आपको बोला था पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट अबाउट सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या आया था कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इक्विटी एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित एवं विकासशील देशों में सामाजिक समता का महत्व क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए 2023-25 सेशन में आपका पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी पेपर भी आप लोग को ये वीडियोस यहाँ पे एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी ईयर के भी क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और आपके सभी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है सेम 1 के बच्चों के लिए। उस प्लेलिस्ट में जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिखता है वो आप लोग कर लें। प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे 12-13 वीडियोज़ हैं। उस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ आपके काम के लगते हैं वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और वीडियो को एक साथ। तब तक के लिए आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।